सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की, गणपति भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए उमापति महादेव की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र की, हनुमत लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करने वाले, हम जैसे दीन दुखियों पर कृपा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राघव, जिनके चरणों में हम लोग बैठ करके विगत 3 दिवस से कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग तृतीय दिवस के इस पावन अवसर पर फिर से राम कथा श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे इस स्थान पर जहां पर हम निवास कर रहे हैं, यहीं पर हमें राम कथा सुलभ हो गई। नहीं तो इसके लिए लोग कहां कहां नहीं जाते। हम सबको छोड़िए, देवता लोग भी अपना स्वर्ग छोड़ करके इस पृथ्वी लोक पर आ करके इस कथा को श्रवण करते हैं।
और हम आप सबका तो सौभाग्य ही है कि हमें इतने निकट और इतने पास में कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ। आज प्रातः काल से आचार्य जी द्वारा वेदी पूजन, कलश पूजन, माता जगत जननी अंबिका जी का पूजन, मानस जी का पूजन किया गया। हमारे यजमान बंधु भी यहीं पर विराजमान है। भगवान गोपाल जी का अभिषेक किया गया। सभी यजमान बंधुओं को साधुवाद और भगवान पर कृपा ऐसे बरसाते रहें। हम लोगों ने कल के कथा में श्रवण किया कि भगवान राघव किस प्रकार अपने भक्तों के वशीभूत होकर के वो पर ब्रह्म, वो परमेश्वर, वो अजन्मा, वो अविनाशी, एक साधारण मनुष्य के रूप में किस प्रकार से एक माता के गर्भ में आ जाता है। जब माता पृथ्वी रावण के त्रास से त्रासित हो गई, तब जाकर के कही कि अब कोई रक्षा नहीं करने वाला। परमेश्वर के शरण में गई। परमेश्वर ने कहा कि चिंता मत लो, जिसका कोई नहीं सहारा है उसका तो केवल मेरे रघुनाथ जी ही सहारा। कहते हैं कि जिसको कोई कुछ समझता नहीं है, जिसका कोई साथ नहीं देता, तो उसका आसरा कौन है? वो परमेश्वर। हर सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, एक तेरा आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। 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 राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे बनाए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी
जो तेरा फैसला है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा 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 है सारे जहां के मालिक। हाथों को हम दुआ के खातिर मिलाए कैसे 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 सजदे में तेरे आगे सिर को झुकाए कैसे सजदे में तेरे आगे सर को झुकाए कैसे सजदे में तेरे आगे सिर को झुकाए कैसे सजदे में तेरे आगे सर को झुकाए कैसे सर को झुकाए कैसे प्यारे सर को झुकाए कैसे सर को झुकाए कैसे प्यारे सर को झुकाए कैसे मजबूरियां हमारी हो मजबूरियां हमारी सब तो ही जानता है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक होकर कटे हंस कर कटती है जिंदगानी 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 तू गम दिया खुशी दे सब तेरी मेहरबानी 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 सब तेरी मेहरबानी प्रभु जी तेरी मेहरबानी सब तेरी मेहरबानी प्रभु जी तेरी मेहरबानी तेरी खुशी समझ कर प्यारे तेरी खुशी समझ कर तेरी खुशी समझ कर प्यारे तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है 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 राजी है हम खुशी में प्यारे राजी है हम खुशी में अरे राजी है हम खुशी में राजी है हम खुशी में जिसमें तेरी रजा है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा 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 है
सारे जहां के मालिक, हमें किसी का सहारा नहीं है, किसी का आसरा नहीं है, बस हम आपके हैं और आप हमारे। जब हमने ये स्वीकार कर लिया कि आप हमारे हैं, तो आपको भी ये स्वीकार करना होगा कि आपके ही तो हम हैं। हमें भी तो आप अपना मानो। केवल हमारा ही उत्तरदायित्व तो थोड़ी ही होता है कि हम आपको अपना माने। तुम सारे जहां का मालिक हो, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखो कि केवल और केवल हम आपके ही हैं। आप हमें अपना मानना। आप जो करोगे, हमें पता है कि जो करोगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। कल हम लोगों ने प्रसंग में श्रवण किया कि नारद जी महाराज किस प्रकार माया के वशीभूत हो गए, और उस माया के वशीभूत होने के कारण जब वो विवाह करना चाहे और भगवान नारायण के पास जाकर के कहे कि मुझे अपना रूप दे दीजिए। भगवान के भक्त थे, परंतु भगवान ने देखा कि इस नारद का कल्याण विवाह करने में नहीं है। जब विवाह करने में नहीं है तो उन्होंने कहा कि तेरा विवाह मैं होने नहीं दूंगा, उसके लिए तुझे चाहे जितना भी रोना पड़े। नारद जी कितने दुखी हुए जब विवाह नहीं हुआ। नारायण ने कहा कि तू मेरा भक्त है, मैं जानता हूं कि थोड़ा दुखी भी होगा, लेकिन तेरे लिए ये आगे अच्छा होगा। यही विधिनाथ हो यही तमोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। जब ऐसा नारद जी ने कहा कि प्रभु जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो आप वही उपाय करिए, तो भगवान ने कहा कि नारद तुम्हारा कल्याण विवाह करने में नहीं है। तुम सन्यासी हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम कहां विवाह के चक्कर में हो। और भगवान ने वो विवाह तोड़वा दिया। स्वयं जाकर के उस विश्व मोहिनी का हरण करके उनसे विवाह किया। तो उसी प्रकार माता पृथ्वी गई कि अब तो कोई सहारा नहीं है, अब तो जो है वो परमेश्वर, वो मेरे राघव जी हैं, वो मेरे विष्णु हैं, वो मेरे नारायण हैं। यदि कुछ सहायता कोई करेगा तो मेरे परमेश्वर हैं। और उन्हीं माता पृथ्वी के इस विनय को सुनकर के वो परमेश्वर महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में आए। हम लोग कल इस पावन जन्मोत्सव का त्योहार भी मनाया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ऐसे मेरे प्रभु माता कौशल्या के कक्ष में प्रकट हो गए हैं। कैसे प्रकट हुए हैं? चतुर्भुज रूप धारण करके। क्या पहन रखे? भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। जन्म लेता ऐसा बालक कौन सा जन्म लेता है कि जो माला वाला पहन करके पीतांबर पहन करके प्रकट हो? हैं ऐसे मेरे राम जी हैं, ऐसे ही प्रकट हो गए। चार भुज धारण किए हुए हैं, माला पहने हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, मुकुट चमक रहा है, कुंडल झलक रहा है, विकराल रूप है भयंकर। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान के रोम रोम में कई कई ब्रह्मांड रखे हुए हैं, ऐसा वेद कहते हैं। ओ प्रभु माता कौशल्या को अपना रूप दिखाते हैं। माता देख करके पहले ही डर गई। कहते हैं कि ये पुत्र को मैंने जन्म दिया है, ऐसा पुत्र तो मैं आज तक देखा नहीं। मैंने तो आज तक सुना है कि जो लाला जन्म लेता है तो छोटा सा रहता है। भगवान बोले कि बताओ माता, तुम चाहती थी ना कि मैं पुत्र रूप में आ गया हूं, बताओ क्या क्या काम करना है, कहो तो रावण को आज ही समाप्त कर दूं। माता बोली अभी धीरज धरो। बोले कि
भगवान बोले कि मेरा पहला अवतार है ना, तो अभी अभ्यास नहीं है, बताओ कैसे करना है, वो मैं करूंगा। तो बोले कि देखो बालक ऐसे नहीं बनते हैं, जब जन्म लेते हैं तो छोटे बन के आते हैं। बोले अच्छा छोटा बनना है, लो छोटा बन जाता हूं। भगवान वो अपना रूप हटा करके और छोटा रूप बालक रूप में आ गए कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, हे नाथ अब आप बाल रूप में आकर के हम सबको कृतार्थ करिए। मेरे रघुनाथ जी बालक के रूप में आ गए और बोलते हैं कि माता अब ठीक है। बोली अब कहां से ठीक है, तुमने कहीं सुना है कि बालक जन्म लेते ही बोलना शुरू कर दे? तुम तो मेरे से बात कर रहे हो। यदि कोई इस समय हमें देख ले तो कहेगा कि ये पगला गई है बुढ़िया, बालक जन्म नहीं लिया कि बात करना शुरू कर दी। ऐसा कोई बालक होता है जो जन्म लेते ही बात करने लगे? तो बोले कि फिर क्या करता है? तो कहते हैं कि बाल लीला करिए, कि जय शिशु लीला। बाल लीला, बाल लीला क्या होता है? बालकों का काम क्या होता है? रोना। तो बोले कि रोइए। देखिए भक्त के वश में भगवान है, भक्त जो चाहे वो करवा सकता है। वो परमेश्वर जो तीनों लोकों का स्वामी है, पूरे त्रिभुवन का स्वामी है, उसको एक माता बोल रही है कि तुम रो, और भगवान रोएंगे। जब माता की वाणी सुनी, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। वो देवताओं के भी राजा, देवताओं के भी देवता, वो परमेश्वर माता के वचन सुन करके लगे रोने, लगे रोने। इतना रोए कि अब चुप ही नहीं हो रहे हैं। माता कौशल्या बोले अब चुप हो जाओ। बोले ना, तुमने कहा क्यों रोने को, अब तुम चुप करा के दिखाओ। और जब सुनी शिशुरोदन परम प्रिय बानी, सुनी शिशुरोदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चलिया ये सब रानी, संभ्रम चलिया ये सब रानी। हर्षित जनत भाई दासी, हर्षित जनत भाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। भगवान लगे रोने, लगे रोने। रोने की आवाज सुन करके सारी दासियां दौड़ करके आई। ये रो कौन आए भाई? जब देखी सब लगे नाचने, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, यहाँ वहां दौड़ने लगे। अब उनको चैन ही ना पड़े कि अब करे तो करे क्या। चौथे पन में पुत्र प्राप्त हुआ है महाराज। जब चौथे पन में ऐसे समय में पुत्र प्राप्त हुआ, उनको देख करके दासिया ऐसे दौड़ने लगी कि मानो जैसे कामधेनु के बछड़े जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही दौड़ने लगते हैं। सब लोग, सारी दासियां जा करके महाराज दशरथ से कहती हैं कि महाराज बधाई हो, बधाई हो। बोले कि क्या हुआ? तो कहते हैं कि महाराज बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है।
महाराज दशरथ जब ये सुने कि मेरी बड़ी रानी ने पुत्र को जन्म दिया है, महाराज दशरथ जी की तो दशा ही नहीं देखी जा रही है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। अरे मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, 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 मानव ब्रह्मानंद समाना। जब महाराज दशरथ ने सुना कि माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है, महाराज दशरथ तो आनंद में भर गए महाराज। और आनंद नहीं नहीं, मानव ब्रह्मानंद समाना। जिसके घर में साक्षात ब्रह्म आ जाए उसको आनंद थोड़े ही ब्रह्मानंद प्राप्ति होगा। महाराज दशरथ के चौथेपन आ गया है और उस चौथेपन में महाराज दशरथ जी लगे नाचने, खूब लुटा रहे हैं। बड़े बड़े जो कीमती हार पहने हुए थे, बहुमूल्य मोतियों का हार दासियों को लुटा रहे हैं। बोले कि आज तो मैं धन्य हो गया। तब तक एक और दासी आई, बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले कि अब क्या हुआ? बोले कि माता कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। और महाराज और प्रसन्न हो गए, उसको भी लुटाए। तब तक एक नहीं दो दो दासियां दौड़ के आई, महाराज बधाई हो, बधाई हो। बोले कि क्या हुआ? बोले कि माता सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया है। कैकेयी सुता सुमित्रा 2। माता कैकेयी ने 1 पुत्र और माता सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया है। जहां पर महाराज चक्रवर्ती जी 1 पुत्र के लिए तरस रहे थे, वहां पर 4-4 पुत्र जिसके घर में आ जाएं, क्या वो सामान्य आनंद होगा? वहां पर वो तो ब्रह्मानंद है महाराज। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों जी के साथ आए हैं। नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी नृप विक्रन कह दीन। वशिष्ठ जी आकर के नंदी मुख श्राद्ध किए हैं, जात कर्म संस्कार हुआ है और महाराज दशरथ जी खूब लुटा रहे हैं। गाय लुटा रहे हैं, धन लुटा रहे हैं, जो हो सकता है, जो हाथ में आ रहा है बस वही लुटाए जा रहे हैं। अब उस समय वो प्रशंसा, वो घड़ी
इस मुख से तो वर्णन नहीं जा सकती। तुलसीदास जी कहते हैं इसका वर्णन कौन ऐसा कवि कर सकता है? यदि कोई कवि इसका वर्णन करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। कहते हैं कि घर घर में बधाई बज रहे हैं महाराज। अवधपुरी सोहई भांति प्रभु मिलन आई जनुराती। अयोध्या ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे रात्रि ही भगवान राघव जी से मिलने के लिए आ गई है। क्यों महाराज? रात्रि क्यों आई? क्योंकि राघव जी तो दिन में जन्म लिए, दिन के 12 बजे, फिर रात्रि कहां से मिलने आ गई? तो कहते हैं कि जब प्रजा ने सुना कि हमारे महाराज के घर पुत्र उत्पन्न हुआ है तो सारे लोग अपने घर में हवन करना शुरू कर दिए, यज्ञ करना शुरू कर दिए। और यज्ञ से इतने धुएं निकले कि सूरज भगवान ढक गए और पूरे में अंधेरा छा गया महाराज। ऐसे उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो रात्रि स्वयं रघुनाथ जी से मिलने आई हो। और उसका प्रभाव ये हुआ कि मेरे राघव जी उस रात्रि के प्रभाव से सांवले हो गए। इतना हवन किए, इतना यज्ञ किए। कहते हैं वहां पर ब्राह्मण लोग आकर के ऊंचे स्वर से वेद पाठ कर रहे हैं, बधाई ले रहे हैं, सुहागिनी स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। कहते हैं कि कौतुक देखी पतंग भुलाना। वहां की इस खेल को देख करके, इस प्रसंग को देख करके, इस समय को देख करके वो पतंग, वो भगवान सूर्य भी अपने आकाश में खो बैठे। वो भूल गए कि मेरा काम क्या है। सूर्य भगवान का काम क्या है? निरंतर चलते रहना। सूर्य भगवान एक क्षण के लिए भी रुकते नहीं हैं। परंतु उस समय देखे कि ये तो ऐसा समय फिर बाद में कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो लाला प्रकट हुआ है, ये परमात्मा मेरे वंश में प्रकट हुए हैं, भगवान सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं। बोले मेरा वंश धर आया है, मैं कैसे चला जाऊं? और दूसरी बात कि दिन में आया है, और दिन में उस समय आया है कि जब मेरा पूरा प्रभाव रहता है। महाराज दिन में 12 बजे सूर्य जी का पूरा प्रभाव रहता है, एकदम मस्तक के ऊपर रहते हैं। ये खेल देख करके राम जी का दर्शन करते करते सूरज भगवान भूल गए। बोले कि आगे बाद में चला जाएगा, पहले दर्शन तो कर ले। और दर्शन करते करते समय बीतता गया। 1 मास तेई जात न जाना। 1 महीने बीत गए परंतु उनको पता नहीं चला कि अब 1 महीने से मैं यहीं पे खड़ा हूं। कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। 1 महीना बीत गया परंतु ये मर्म, ये रहस्य किसी को पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि सूरज भगवान तो ऊपर है। रात्रि कहां से हो जब तक सूरज भगवान रहेंगे? सूरज भगवान जाएंगे तभी तो रात्रि होगी। अब इधर सूरज भगवान को जब होश आया कि भैया 1 महीने बीत गए, अब चलना चाहिए। ये पहली बार हुआ कि 1 महीने का केवल दिन हुआ है। पितरों का भी होता है तो 15 दिन का दिन होता है, हम लोग का 15 दिन, उनका 1 दिन होता है। ये सूर्य भगवान इस पृथ्वी पर 1 दिन 1 महीने का बना दिए। बोले कि अब चलना चाहिए। और भगवान राघव जी को प्रणाम करते हुए दिन मनी चले करत गुणगाना। भगवान सूर्य वहां से चल दिए। जब सूर्य भगवान चल दिए तो रोते रोते चंद्रमा जी आए, रोते रोते रात्रि आई। जब राघव जी से मिले, राघव जी बोले क्या बात है, आज सब प्रसन्न है, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? बोले कि हम तो आपसे नाराज हैं। बोले किस बात पे नाराज हो भाई?
मैं प्रकट हुआ हूं, मैं आया हूं, पूरा संसार एकदम प्रसन्न है। चरे अचुर हर्ष जुता, सब लोग प्रसन्न हैं, परंतु तुम ही दोनों मेरे को एक उदास दिखाई दे रहे हो, रो रहे हो, क्यों? कारण बताओ। पहले चंद्रमा तुम बताओ, तुम किस लिए रो रहे हो? बोले कि नाथ, पहले तो ये देखिए, आप इस बार ये सूर्य वंश में आ गए हैं। हमें सूर्य आने ही नहीं दे रहे थे 1 महीने से। हम भी 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य अब जाए कि हम आकर आपके दर्शन करें। 1 महीने इंतजार किए हैं प्रभु, आपका दर्शन नहीं हुआ। बोले बस इतना ही बात, लो इस मनोकामना को भी पूर्ण कर देता हूं। तुम चंद्रमा हो, सूर्य वंश में भले ही मैं जन्म लिया हूं, परंतु इस संसार में यदि कोई मुझे जानेगा, कोई मुझे पहचानेगा, तो तुम्हारे नाम के साथ ही पहचानेगा। आज से मेरा नाम रामचंद्र रहेगा। भगवान ने अपने नाम के साथ उन चंद्रमा के भी नाम को जोड़ लिया। बोले कि अभी भी हम प्रसन्न नहीं है। बोले कि आप क्या चाहिए? बोले कि आप विलंब से दर्शन दिए हो, इसका कुछ हमें इनाम दो। बोले अच्छा, फिर लो। इस बार मैं सूर्य वंश में आया हूं और दिन के ठीक 12 बजे आया हूं। अगले द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तुम्हारे वंश में आऊंगा, और वो भी रात के 12 बजे आऊंगा। इसलिए मेरे लाला रात के 12 बजे आए। अब तो चंद्रमा गदगद हो गए महाराज, चरणों में पड़ गए राघव जी के। बोले कि अब बस, अब हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। भक्त क्या मांग सकते हैं? ही तो मांग सकते हैं, उनसे उन्हीं को मांगो। बोले कि देखो चंद्रमा की समस्या तो हल हो गई, अब तुम बताओ रात्रि देवी तुम्हें क्या चाहिए? बोले कि प्रभु देखो, ये सूर्य भगवान तो हमें दर्शन नहीं करने दिए, चंद्रमा वाला ही मेरा हाल है। 1 महीने तक मैं भी इंतजार की हूं। बोले कि देखो, जो चंद्रमा का वरदान दिया वो तुम्हें वरदान है। तुम्हारा ही रूप लेकर के मैं कृष्ण अवतार लूंगा। कृष्ण अवतार लूंगा तो तुम्हारा जैसे रात्रि का सावला वर्ण होता है, तो मेरा भी कृष्ण अवतार में सावला वर्ण ही होगा। और अभी मैं दिन में जन्म लिया हूं, अभी सूर्य नहीं हट रहा था, ये दिन नहीं हट रहा था। अगले बार मैं रात्रि में जन्म लूंगा और तुम मत हटना। और रात्रि वास्तव में नहीं हटती है कृष्ण लीला में। वासुदेव जी मथुरा से वृंदावन गए हैं, नंदगांव गए हैं, और वहां से आ भी गए हैं, और वहीं के वहीं समय रात्रि बोली कि इस बार मेरा मौका है, मैं मौज करूंगी। रात्रि भी प्रसन्न, महाराज सबको प्रसन्न करके रघुनाथ जी भेजे हैं। शिव जी कहते हैं कि देवी, उस समय की जो प्रसन्नता है, उस समय के जो आनंद है, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन देखो, आपसे मैं एक बात बताता हूं कि मैंने भी उस समय एक चोरी की थी। पार्वती जी कहती हैं कि नाथ, आप सब कुछ तो करते थे, मेरे गुरुदेव ने बताया था, मेरे गुरुदेव ने बताया था कि अनंग होगा, उसका कोई जाति नहीं होगी, ना कोई वस्त्र पहनेगा, ना घर होगा, ना रूप होगा, ऐसे सुसान पे रहने वाला होगा। ये सारे आपके अवगुण तो बता दिए थे, परंतु ये चोरी वाला अवगुण नहीं बताए थे। ये कब सीखा? ये लग रहा है नया नया सीखा है नियम ने। बोले नया नहीं है, ये पुराना ही है। बोले पुराना है, आपने बताया नहीं। बोले कि देखिए, चोरी तो ऐसे हो गई थी कि जब राम जी जन्म लिए थे उस समय मैं भी गया था वहां पे। बोले आप भी गए थे और बिना मेरे को लिए अकेले अकेले चले गए? ये तो कोई बात नहीं। आप तो ऐसे बोलते हैं कि हे देवी, आप मेरी अर्धांगिनी हो, तो अर्धांगिनी का कुछ तो फायदा देते, कुछ तो मेरे को फायदा होता अर्धांगिनी होने का। आप अकेले अकेले जाकर के राघव जी के दर्शन कराए, मेरे को तो ले नहीं गए। शिव जी कहते हैं कि मैं नहीं गया था, मैं तो जा ही नहीं रहा था, मैं तो यहीं से दर्शन कर रहा था।
वो तो काग भुसुंडी जी आकर के मेरे को साथ में ले गए। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। एक काग भुसुंडी जी मुझे लेकर के गए और हम लोग मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या के गलियों में भटक रहे थे। हमें इतना भीड़, इतना रंग गुलाल उड़ रहे हैं कि रास्ता ही नहीं पता चलता था कि कौन सा रास्ता है। सारे महल, सारे भवन, सारे घर ऐसे सजे हुए थे, सब के सब राजमहल दिखाई दे रहे थे। जाना था महाराज दशरथ के घर में, हम लोग भोज जा रहे थे सुमंत्र के घर में। सुमंत्र जी बोला ये नहीं है, आगे जाओ आगे जाओ। भटक रहे थे। शिव जी ये नहीं बताए कि काग भुसुंडी जी नहीं, बल्कि मैं काग भुसुंडी जी को लेकर के गया था। बोले कि चलिए, माता पार्वती बोले कि दर्शन तो हो गया ना अच्छा से? बोले हाँ दर्शन तो बहुत बढ़िया से हुआ। कहते हैं इसी प्रकार कुछ समय बीता है, प्रसन्नता छाई हुई है अयोध्या में। प्रसन्नता तो ऐसे भी जाने वाली नहीं है। कछु के दिवस बीते यही भांति, जात न जानिया दिन अरुराती। कछु के दिवस बीते यही भांति, जात न जानिया दिन अरुराती। कछु के दिवस। तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ समय ऐसे ही बीता है, दिन रात कैसे बीत रहे हैं किसी को पता नहीं चल रहा है। जहां पर वो परमेश्वर आ जाए वहां पर कैसे पता चलेगा कि दिन और रात कैसे बीत रहे हैं? सब एकदम आनंद में झूम रहे हैं। जब चक्रवर्ती जी ने देखा कि अब मेरे बच्चे कुछ बड़े हो गए हैं, कब तक इनको लाला लाला कहेंगे? चार हैं, चारों को लाला कहते हैं, तो कभी कोई सुन लेता है कभी कोई सुनता है। नाम तो रखे नहीं गए अभी तक। बोले कब लगता है कि समय हो गया है अब इनका नामकरण करने का। तब नामकरण करय अवसरु जानी, नामकरण कर अवसरु जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसरु जानी। भोप बोली पठये मुनि ज्ञानी, सब लोग ताली बजाओ। मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति असभामा, करि पूजा भूपति असभामा, करि पूजा भूपति असभामा, करि पूजा भूपति असभामा। हरि नाम जो मुनि गुनि राखा, 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 हरि नाम जो मुनि गुनि राखा। जब चक्रवर्ती जी ने देखा कि अब नामकरण का समय आ चुका है, तब ब्राह्मणों को बुलाया, अपने गुरुदेव भगवान को बुलाए और उनका सत्कार किया, उनके चरण धुले, उनको सुंदर आसन देकर के बैठाए और उनसे कहा, हे प्रभु, अब मेरे को लगता है ना कि हमारे लाला अब बड़े हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि इनका नामकरण भी हो जाए।
बोले कि आपने अच्छा सोचा, कोई भी संस्कार समय पर हो जाए तो अच्छा है। अब ये नामकरण के योग्य हो चुके हैं, अब इनका नामकरण किया जाए। महाराज चक्रवर्ती जी के गोद में मेरे राघव जी बैठे थे, तो बोले कि पहले इनका नाम सुनो। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, कहते हैं इनका नाम अनेक है और सारे के सारे अनुपम है। एक से बढ़कर कोई भी नाम ले लो, राम, राघव, है ना? सारे नाम राघव जी के एक से बढ़कर एक। कहते हैं कि अब मैं इनका वो नाम रखूंगा जो इनके लिए उत्तम हो, इनके गुणों से मेल खाते हो, इनके गुण के अनुरूप ही इनका नाम मैं रखूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते थे लोक सुबासी। ये जो आनंद के सिंधु है, आनंद के सागर हैं, ऐसे आनंद के सागर इनका नाम, जो सुखों के धाम है, सो सुख धाम राम यस नामा। इस आपके बड़े कुमार का नाम राम रहेगा। बोलिए रामचंद्र की। इन बड़े कुमार का नाम राम रहेगा। ये पूरे विश्व को, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को आनंद देने वाले हैं। अखिल लोक दायक विश्राम, ये सबको विश्राम प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम रहेगा। बोले कि ठीक है। अब माता कौशल्या के गोद में राम जी के अनुज भरत जी बैठे थे। तब महाराज विश्वामित्र जी, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि अब मैं इन कैकेयी सुता, कैकेयी नंदन का नाम रखता हूँ। विश्व भरण पोषण कर जोड़ी, विश्व भरण पोषण कर जोड़ी, विश्व भरण पोषण कर जोड़ी, विश्व भरण पोषण कर जोड़ी। आकर नाम भरत यस होई, 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 आकर नाम भरत यस होई। ये जो कैकेयी नंदन हैं, ये विश्व के भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण का मतलब क्या महाराज? क्या भरत जी किसी को खाना खिलाते थे?
या कोई उद्योग करते थे। क्या करते हैं भरत महाराज कि जो विश्व भरण पोषण कर जोई, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करे उसका नाम भरत। तो बोले कि संसारिक लोग तो दूसरे के उदर भरते हैं, कोई ज्यादा दान करेगा तो खाना खिला देगा, भोजन कराएगा तो क्या भरेगा, उदर भरेगा। परंतु भरत जी ऐसे हमारा कि ये राघव जी के भक्ति से भक्तों के हृदय को भर देते हैं, और जो हृदय को भर दे वही सबसे बड़ा परोपकारी है। कहते हैं इन कुमार का नाम भरत रहेगा, ताकर नाम भरत यश होई। अब इनके ही बगल में माता कैकेयी के गोद में लक्ष्मण जी के छोटे भाई सुमित्रा जी के सबसे छोटे कुमार थे। बोले ये तो देखिए कितना चंचल है, अभी से सुमित्रा नंदन सबसे छोटे कुमार का नाम रखता हूं। कहते हैं वशिष्ठ जी, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, 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 नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहते हैं कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिसके स्मरण से ही सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। अब एक बात चिंतन की है यहाँ पर, आप लोग पूरे मानस में, ये पूरे मानस में कहीं भी शत्रुघ्न जी को युद्ध करते हुए नहीं देखे होंगे, देखे नहीं, कहीं भी युद्ध नहीं किए शत्रुघ्न जी। जो कभी युद्ध नहीं किया है उसके नाम के स्मरण से सारे शत्रु मर जाए, सारे शत्रु समाप्त हो जाए, ये कैसे संभव है? तो क्या तुलसीदास जी गलत लिख रहे हैं, शिव जी गलत सुना रहे हैं? बोले कि नहीं, गलत नहीं सुना रहे हैं। कहते हैं कि बाहरी शत्रुओं को तो तलवार से मारा जा सकता है, त्रिशूल से मारा जा सकता है, गदा से मारा जा सकता है, बाण से मारा जा सकता है, परंतु जो हमारे अंदर शत्रु बैठा है उसको कैसे मारे? सबसे जो मुख्य है तो अंदर का शत्रु है महाराज। हम आपको बताएं, हमारे भारत के बॉर्डर पर जितने सैनिक बैठे हैं वो तो बाहर के शत्रुओं से लड़ ले रहे हैं, संभाल ले रहे हैं, लेकिन जो यदि कोई हमारे देश को बर्बाद कर रहा है वो कौन कर रहा है? जो हमारे देश में ही बैठे हैं शत्रु। तो मेन की शत्रुओं को हमें हटाना है जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। ये शत्रुघ्न जी महाराज इतने बड़े प्रतापी, इतने बड़े तेजस्वी, क्या बताएं। जब राघव जी का वनवास हो जाता है तो लक्ष्मण जी तो धात्री प्रेम में उनके साथ चले जाते हैं। भरत जी भी कहते हैं कि मैं भी अब राजकाज नहीं देखूंगा, मैं भी भैया का भक्त हूं, वो भी सब अयोध्या छोड़ करके चले जाते हैं। अब बताइए, जिसके 3 भाई वन में हो, पिता का स्वर्गवास हो गया हो, और तीनों भाई मिल करके उनसे बोल रहे हैं कि भाई सब तुम्हें संभालना। उनकी आंखों से तो आंसू ही नहीं निकल रहे हैं। वो जानते हैं कि यदि मैं रोऊंगा तो पूरी अयोध्या रोएगी, मुझे सबको संभालना है। एक कल्याण पत्रिका में छपी हुई थी, मैंने पढ़ा था उसको। कहते हैं कि शत्रुघ्न जी जब भरत जी को
वहां छोड़ करके आए, अपने अयोध्या में आए और महाराज जनक ने सब कुछ कहा कि अब तुम्हें संभालना है। शत्रुघ्न जी महाराज तीनों माताओं की सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं। अब तीनों माताएं रोती रोती, उनका बुरा हाल है। उन सबको समझाते हैं कि माता रो मत, रो मत। अब जिनके सामने जिनकी 3 माताएं रो रही हो, वो बालक कैसे चुप रह सकता है? लेकिन फिर भी अपने अंदर उसको संभाले हुए हैं अपने आप। शत्रुघ्न जी के आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं महाराज सबके सामने, पूरी अयोध्या को संभालते हैं वो। और तो और जब गौशाला में जाकर देखते हैं कि जिन गौ माताओं को मेरे रघुनाथ जी रोज भोजन कराया करते थे, रोज पानी पिलाया करते थे, जिनकी रोज सेवा करते थे, वो गौ माताएं की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सब खाना पीना छोड़ दिए हैं। जो एकदम हृष्ट पुष्ट थे वो भी एकदम दुबली पतली हो गई। उनको उनकी इस दशा को देख करके शत्रुघ्न जी की आंख से आंसू तो आ रहे हैं, परंतु उस आंसू को ही वो अंदर समेट ले रहे हैं और गौ माताओं से कहते हैं, हाँ हाँ तुम लोग रो लो, हम अयोध्या वाले और रघुनाथ जी को दिए क्या है? केवल रघुनाथ जी को दुख ही दुख दिए हैं, और तो कुछ हम रघुनाथ जी को दे नहीं सकते। तुम लोग रो लो। रघुनाथ जी यदि वन से वापिस आएंगे तो सबसे पहले वो आपका दर्शन करेंगे, और आकर के दर्शन करेंगे, आपके इस स्वरूप को देखेंगे तो उनको कितना बड़ा दुख होगा कि जिन गौ माताओं की सेवा के लिए मैं निरंतर लगा रहता था, मेरे जाने के बाद मेरे भाई ने तो इनकी सेवा ही नहीं की। रो लो, वो कितना दुखी होंगे। अरे तुम्हें तो खा पी कर और मजबूत होना चाहिए कि मेरा लाला 14 वर्ष बाद जब आएगा कितना थका होगा, कितना पतला हो गया होगा, उसके आते ही आपके थनों से दूध की धारा बहने लगे, तब तो आप मां कहलाएंगी। आप कैसी मां हैं? ये सुन करके माता गौ माता लोग भी बोले कि अब शत्रुघ्न सही कह रहा है, और गौ माता बोली कि ला चारा भाई, और लगी चारा खाने, जल पीने लगी। बोली कि अब मुझे अपने शरीर को रखना है तो किसके लिए? मेरा पुत्र, मेरा वो लाला 14 वर्ष बाद आएगा तो मेरा दूध पान करे। ये सारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर सबको अपने हृदय में संभाले हुए उनसे लड़ते रहते हैं शत्रुघ्न जी। इसीलिए कहते हैं कि जितने प्रकार के शत्रु हैं, यदि शत्रुओं को नाश करना है तो महाराज शत्रुघ्न जी का नाम लीजिए। ये जो चौपाई है महाराज, ये कोई साधारण चौपाई नहीं है। किसी के अंदर, किसी के मन के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, ये जितने भी दोष हैं, जितने भी अवगुण हैं, यदि किसी के हृदय में आ रहे हो, इसका निरंतर पाठ करें। वो क्या है, एक बार आप फिर से सुनिए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिसके मन में बोलते ना ज्यादा क्रोध आ रहा हो, ज्यादा काम आ रहा हो, ज्यादा मोह आ रहा हो, इस मंत्र का, इस चौपाई का जाप करिए। अब देखिए, सबसे पहले किसका नामकरण हुआ? हैं? कैकेयी का? रावण का? राम का। सबसे पहले हुआ राम जी का, उसके बाद हैं
देखिए अगर सुन रहे हैं आप लोग तो जब पूछा जाए तो बताते रहिए, तब ऐसा रहता है कि उत्साह फिर जगता है कि नहीं और बताएं। फिर हुआ भरत जी का, फिर उसके बाद अच्छा शत्रुघ्न जी का हुआ। अब ये बताइए सबसे बड़ा कौन? राम जी, उसके बाद भरत जी, उसके बाद लक्ष्मण। तो वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी का नाम क्यों नहीं रखे? पहले तो लक्ष्मण जी का नाम रखना चाहिए था। तो ये इसका साधारण बात है कि लक्ष्मण जी साइड में थे, सुमित्रा जी के गोद में, तो बाद में लाइन लाएंगे। शत्रुघ्न जी पहले पढ़ गए तो पहले इनका ही नाम रख दिए। दूसरी बात ये है, पहले में लक्ष्मण जी का नामकरण करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि दोनों को क्यों अलग अलग किए। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण राम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, सभी लक्षणों के धाम हैं और सकल जगत के आधार, सारी सृष्टि के आधार हैं, शेषावतार हैं। ये गुणवाणी में ही कह रहे हैं कि वो शेषावतार हैं जो पूरे सृष्टि के आधार हैं। और ऐसे बालक का नाम गुरुवर वशिष्ठ जी ने कहा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण, इस सुमित्रा के बड़े पुत्र का नाम लक्ष्मण रहेगा। अब देखिए शत्रुघ्न जी छोटे, उनका नाम पहले, और लक्ष्मण जी बड़े, इनका नाम बाद में। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए कि यदि हमें किसी जगह पर कुछ रखना है तो पहले उस जगह को खाली करना पड़ेगा। जैसे एक गिलास में हम लोग पूरा रेत भर दिए और ऊपर से जल डालेंगे तो जल कहां जाएगा? सब नीचे जाएगा। हमें अगर उस गिलास में जल भरना है तो सारे रेत को पहले खाली करना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी के नाम पे सुनिए क्या कहते हैं? लक्षण धाम राम प्रिय, सभी लक्षणों के धाम है ये। अब शत्रुघ्न जी का क्या है? जाके सुमिरन तेरे को, जब हमारे हृदय में सारे काम क्रोध मद लोभ ये सारे शत्रु भरे रहेंगे तो और सब लक्षण कहां आएंगे हमारे हृदय में? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उन शत्रुओं को समाप्त करना पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा पहले शत्रुघ्न का काम है, बाद में लक्ष्मण का काम है। पहले शत्रुघ्न आकर के सारे शत्रुओं को समाप्त कर देगा, तब लक्ष्मण आकर के लक्षण तो सब डाल ही देगा। इसलिए यहाँ पर शत्रुघ्न जी का नाम पहले और लक्ष्मण जी का नाम बाद में रखा गया। कहते हैं कि धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, आपके चारों पुत्रों का नाम मैंने रख दिया है और प्यार से जो भी बुलाना है, राघव, जो भी बुलाना है वो आप बुला लीजिए। बोले कि ठीक है। अब आजकल जैसे चुन्नू मुन्नू रख दे तो फिर क्या होता? नाम देखे ना कैसे रखा गया, सभी के लक्षणों के अनुसार, सभी के गुणों के अनुसार। आजकल तो टप्पू, पप्पू ऐसे नाम हो रहे जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। अरे ये नाम कोई साधारण बात थोड़ी है, ये नामकरण एक संस्कार है। जिस समय में, जिस मुहूर्त में, जिस घड़ी में बालक जन्म लिया है, उसके कुंडली को मिला करके, उसके नक्षत्र को देख करके ब्राह्मण लोग उनका नामकरण करते हैं। आजकल तो लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों को क्या जरूरत है नामकरण करने के लिए, हमें गुरु जी कर दे रहे हैं जो भी, और उस नाम का प्रभाव हो रहा है कि देखो आजकल कोई भी अपने नाम के बोलेंगे पप्पू, तो बोलेंगे पप्पू का मतलब क्या हुआ? तो कोई बता नहीं पाएगा पप्पू का मतलब क्या हुआ, क्योंकि कोई अर्थ ही नहीं है। तो नाम ऐसा रखा जाए जिसका अर्थ, और विशेष करके यदि बालकों का नाम रखा जाए तो भगवान का नाम ही रखा जाए। बोले भगवान का नाम क्यों रखा जाए महाराज? अजामिल कथा हम लोग सुन, भागवत जब कथा हो रही मैंने सुना है आप लोगों को, अजामिलोपाख्यान।
वो इतना बड़ा पापी अजामिल अंत समय में केवल अपने पुत्र का नाम बुलाया, नारायण बेटा नारायण कहाँ हो? बुला रहा था अपने पुत्र को, पर आ गया सबसे बड़ा सबके पिता। तो एक बार किसी प्रकार से अंत समय अपने पुत्र के ही बहाने भगवान का नाम तो लिया जाएगा। एक बार मैं यही बात बता रहा था कथा में, तो एक माता ने कहा कि महाराज जी, यदि हम अपने पुत्र का नाम भगवान का रख दिए और उसको गाली देंगे तो भगवान को नहीं पड़ेगा? फिर तो ऐसा लगेगा हम भगवान को गाली दे रहे हैं। फिर इसका उत्तर यही है कि हो सकता है कि आप अगर अपने पुत्र का नाम भगवान का रखोगे और नाम आपके हृदय में आ जाएगा, जब नाम आपके हृदय में आएगा तो आपके विचार में वो गाली आया ही नहीं, आए ही नहीं, आप गाली देंगे ही नहीं। अगर गाली नहीं देंगे तो आपकी वाणी दूषित नहीं होगी, गाली देने से तो बचेंगे कम से कम, बहुत सारे फायदे हैं। तो जब भी रखिए भगवान के नाम पे ही अपने बालकों का नाम रखिए। अब चारों भाई दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं, कुछ बड़े हो गए, माता लोग खूब प्रेम लुटा रही हैं। कबहु छंग कबहु बर पालना, मातु दुलाराई कहीं प्रिय ललना। माता कभी कभी उछालती है, कभी गोद में रोकती है, कभी पलने में सुलाती है, कभी खिलाती है, कभी घुमाती है, निरंतर उनके साथ लगे हुए हैं। कहते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। वो ब्रह्म जो व्यापक है, जो निरंजन है, जो किसी में रंगता नहीं है, जो निर्गुण है, जो गुणों से रहित है, जो कभी हंसता उठता नहीं है, कभी हंसी मजाक नहीं करता, वो भक्ति के वश में आकर के, अपने भक्तों के वश में आकर के, और आज वो कौशल्या के गोद में खेल रहा है। ये भक्ति का पावर है, भक्ति में तो शक्ति है। कहते हैं कि मेरे प्रभु जी का ये स्वरूप देखते ही बनता है कि छोटे छोटे चरणों से रघुनाथ जी घुटमन के बल चल रहे हैं। कहते हैं एक समय की बात है, एक बार जननी अनवाए करी सिंगार पालना पौढ़े। एक बार माता कौशल्या जी राम जी को स्नान करके पलना में बैठा दिए, बोला कि अब इनको स्नान करवा दिए, श्रृंगार कर दिए, अब थोड़ा सोएंगे तो हम भी जा करके कुछ प्रसाद बना करके अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। माता गई रसोई में भोजन बनाने के लिए, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। पूजन करके पाकशाला में गई, वहां भोजन बना करके तो क्या देखी, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन कर तो देख सुत जाई। देख रही हैं कि यहाँ पर आकर के मेरा बालक ही जहाँ भोग लगाए थे आकर के खुद भोग लगा रहा है। माता का सर तो घूम गया कि अभी तो इसको पालने में सुला करके आई, अब ये भोग कैसे लगाने लगा। दौड़ी दौड़ी गई पालने में, देख रही तो पालने में भी सोया है, फिर दौड़ करके आ रही है मंदिर में, देख रही तो मंदिर में भी खा रहा है, ये हो क्या रहा है। उनका मति भ्रम हो गया महाराज, और वहीं पर माता कौशल्या गिर गई। जब माता कौशल्या गिरी हैं, मेरे रघुनाथ जी वहीं पर अपना विराट स्वरूप दिखाए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, सहस्र शीलिखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुम सर्वतस्वित्वा तेतिष्ठ दशांगुलम। वो स्वरूप रघुनाथ जी ने माता कौशल्या को दिखाया। माता कौशल्या देख करके बोली कि तुम मेरे पुत्र हो, लग तो नहीं रहा है। बोले वही हूँ जिसको भी पालने में सुला करके आए थे, वही हूँ मैं। मैंने कहा कि प्रभु ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गई कि मैं आपको अपना पुत्र समझ रही थी। बोले कि चिंता मत लो, मैं आपका पुत्र ही हूँ, मैं तो बस आपको ये स्वरूप दिखा रहा था कि ज्यादा मेरे में लालन पालन मत करना, क्योंकि मैं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन चिंता मत करो, आपको आप मेरी माया घेर लेगी, फिर आप मेरे को पुत्र जैसे ही मानोगे। और फिर प्रभु ने अपनी माया को माता कौशल्या पर डाल दिया। फिर माता अपने पुत्र
बोले रे मेरा लाला लाला करने लगी। कहते हैं कि फिर मेरे प्रभु कुछ बड़े हुए हैं, बाल चरित्र हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। अपने भक्तों को आनंद पूर्वक प्रसन्नता दे रहे हैं। कुछ समय इसी प्रकार बीते हैं। चूड़ाकरण संस्कार हुआ है। ब्राह्मणों को चक्रवर्ती जी ने खूब दान दक्षिणा दिया है। रघुनाथ जी अब कुछ बड़े हो गए हैं, पैदल चलने लायक, अब पैरों पर चलने लगे हैं। कहते हैं भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजे पार समाजा, नहीं आवत तजे पार समाजा, नहीं आवत तजे हो गए हैं। तो माता कौशल्या कहती है लाला आ जाओ भोजन कर लो। माता कौशल्या जी राघव जी का एक नाम रखी। वो कौन सा नाम रखी? माता कौशल्या किस नाम से पुकारती थी राम जी को? बताइए, बताओ। वृंदावन? आप लोग बताइए, आप लोग श्रोता हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। राम जी को माता कौशल्या किस नाम से पुकारती थी? माता कौशल्या ने राम जी का नाम राघव रखा था। ये राघव नाम माता कौशल्या का दिया हुआ है। माता कहती है राघव आकर के भोजन कर लो। रघुनाथ जी आते ही नहीं है, अपने मित्र मंडली को छोड़ते ही नहीं। कौशल्या जब बुलाने के लिए जाती हैं, ठुमक ठुमक करके भागने लगते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो कौशल्या की मूर्खता को। जिस ब्रह्म को ब्रह्मा विष्णु शिव और तो और वेद भी कहता है कि नियति नियति मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जिनका अंत का पता वो भी नहीं लगा पाते, उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ रही है। प्रभु आते नहीं अपने बाल मंडली को छोड़ करके। मेरे रघुनाथ जी कुछ बड़े हुए हैं और भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु विदु माता। जब मेरे प्रभु कुछ बड़े हो गए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत संस्कार होकर क्या हुआ? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, हरि गुरु गृह गए
पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। देखिए जो हम चौपाई बोल रहे हैं, एक एक कड़ी करके बोल रहे हैं, तो आप लोग भी बोलिए, जो सामर्थ्य है, जो बोल सकते हैं बोलिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रघुनाथ जी बड़े हो गए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, अपने गुरु जी के आश्रम में जा करके रघुनाथ जी ने थोड़े ही समय में सारी विद्या प्राप्त कर ली। कहते हैं कि जिसके सहज ही श्वास से वेद उत्पन्न हुए हैं, वो अब पढ़ाई करे, ये तो आश्चर्य की ही बात है, ये तो खेल ही है प्रभु के। जो वेद को अपने श्वास से उत्पन्न कर सकता है, अब वो वेद पढ़ने जा रहा है। ये रघुनाथ जी एक नाटक कर रहे हैं, ये हमें एक मर्यादा दे रहे हैं। बोले भले ही मुझे वेद मेरे ही श्वास से निकले हुए हैं, भले ही मुझे सारे पुराण ऐसे ही अपने याद हैं, परंतु नियम तो नियम है। प्रभु सारे गुणों को सीख करके और अपने भाइयों के साथ वापस विद्या पूर्ण करके महाराज दशरथ जी के आंगन में आ गए हैं, और यहाँ आकर के घूमने नहीं लगे हैं। यहाँ आकर के वेद पुराण को मुनियों से सुनते हैं, ऋषियों से सुनते हैं, और नित्य ही प्रभु कथा को श्रवण करते हैं। जो कथा श्रवण करते हैं उसको फिर अपने भाइयों के साथ उनको सुनाते हैं, उनको ज्ञानोपदेश करते हैं रघुनाथ जी। और मेरे प्रभु जी का अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। अपने भाइयों के साथ प्रभु भोजन करते हैं, माता पिता की जैसी आज्ञा होती है उस आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे रघुनाथ जी का एक नियम है, और वो नियम सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी के जीवन के लिए सहायक है। वो क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुर नावहि माथा। प्रातः काल में उठ करके मेरे रघुनाथ जी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, और इनको प्रणाम करके इनकी आज्ञा लेकर के रघुनाथ जी अपने राजकाज में लग जाते हैं। महाराज दशरथ जी जैसी आज्ञा करते हैं अब वैसे कार्य करते हैं। अब मेरे रघुनाथ जी कुछ बड़े हो गए हैं। कहते हैं यह सब चरित्र कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। ये चरित्र तो मैं गा लिया, अब मैं आपको अगली कथा सुनाता हूं, आगे क्या हुआ। एक विश्वामित्र जी है, विश्वामित्र मुनि, ये सुंदर वन में रहते हैं। वहां पर इनका काम ही है यज्ञ करना, जप करना, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करन। ये जप यज्ञ अनुष्ठान करते रहने वाले हैं। परंतु उसी वन में, उसी स्थान पर कुछ निशाचर भी रहते हैं। वो हैं मारीच और सुबाहु। ये मारीच और सुबाहु ये दोनों भाई हैं, और ये तारिका के पुत्र हैं। ये दोनों उनके यज्ञ को पूर्ति नहीं होने देते, उसको बीच में विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी बड़े चिंतित, बोले कितने मेहनत से, कितने परिश्रम के बाद तो मैंने क्रोध को जीता है, यदि क्रोध फिर से कर लिया तो फिर क्या रह जाएगा जीवन में। विश्वामित्र जी बोले परंतु ये भी तो कुछ अनुष्ठान नहीं होने देते, अब क्या करें। जे ही यज्ञ कर देते, ऊपर से मनुष्यों का रक्त ला करके उस यज्ञ कुंड में डाल देते, अस्थियां फेंक देते थे उसमें। गाधि तनय चिंता मन व्यापी। महाराज विश्वामित्र जी के हृदय में
चिंता बढ़ गई, अब क्या करे, अब क्या करे। वो जानते थे कि हरु बिनु नरहि न निश्चर पापी, भगवान हरि के बिना ये निश्चर पापी तो कभी मरेंगे ही नहीं। तब उन्होंने विचार किया कि प्रभु ने तो अवतार धारण किया है पृथ्वी के भार के हरण के लिए, अब मैं उनके पास ही जाऊंगा। येहू मिस देखूं पद जाई, इसी बहाने में जाकर उनके चरण कमलों का दर्शन कर लूंगा। ऐसे अपने मन में विचार करते हुए विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए निकल गए। वहां जाकर के शरीर स्नान किए हैं और शरीर स्नान करने के बाद महाराज दशरथ जी के महल में प्रवेश किए हैं। जब महाराज दशरथ को पता चला कि गादी तनय महाराज विश्वामित्र जी आए हैं, वो देख करके प्रसन्न हो गए, उनके चरणों को धुले, सुंदर दिव्य आसन पर बैठाए और आसन पर बैठा करके अपने चारों पुत्रों से कहा कि प्रणाम करो। चारों पुत्रों ने साष्टांग प्रणाम विश्वामित्र जी को किया और तब महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके कहते हैं कि केहि कारण आगमन तुम्हारा। हे नाथ, अब आप बताइए किस कारण से आपका आगमन हुआ है, किस लिए आप आए हैं, आप अपना कारण बताइए और जो मेरे लिए सेवा हो आप सेवा बताइए, उस सेवा को मैं अवश्य ही करूंगा। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन क्या बताएं आपको, ये असुरों से तो हम परेशान हो गए हैं, ये हमें यज्ञ अनुष्ठान करने नहीं देते हैं, हम चाहते हैं कि इन असुरों का नाश हो जाए। तो बोले ठीक है, आप जब यही चाहते हैं तो चलते हैं, हम अभी अपने चतुरंगिणी सेना को आज्ञा देते हैं, वो तुरंत तैयार होकर के आपके आश्रम की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे।